कि औजार हमारी जो सब्जेक्ट है, हमारी जो टेक्निकल है, उसका एक अभिन्न अंग है। यदि औजार नहीं होगा तो अपन कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो औजार ध्यान रख लेना दोस्तों, औजार से संबंधित 100 में से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। औजार में से मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके कौन सा होगा? पहला क्वेश्चन होगा औजार किस धातु का बना है। पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों कि औजार किस धातु का बना हुआ है। और 100 में से 100% यानी कि 80% क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। यानी आपको औजार का नाम दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि ये औजार किस धातु का बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, औजार का उपयोग किया जाता है। यानी कि औजार कहां पर उपयोग किया जाता है, औजार का कार्य क्या है, यह पूछा जाता है दोस्तों 30%। ध्यान रखना, यह पूछा जाता है 30%। यानी कि यदि औजार में से आपके क्वेश्चन आएंगे तो 80% चांस आपके इसके है कि पूछेगा वो औजार किस धातु का बना हुआ है। 30% चांस इस बात के है कि वो पूछेगा औजार का उपयोग कहां पर किया जाता है। और तीसरे नंबर का जो है दोस्तों वो है औजार का कार्यकारी कौन। देखो दोस्तों, ये आपके ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है और रेलवे भर्ती बोर्ड में तो 100 में से 100% इसी से क्वेश्चन उठाता है वो। ध्यान रखना दोस्तों। देखो, यदि आप बिजली विभाग के किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी स्टेट में अगर बिजली विभाग की एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर ये आपके क्वेश्चन 100 में से 100% पूछा जाएगा। अगर आप आरआरबी की दे रहे हो तो 100 में से 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इन तीनों के अलावा चौथे आपके किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चौथा यदि वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन आपसे चौथा पूछेगा औजार की साइज। ध्यान रख लेना, चौथा यदि वो क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा वो औजार की साइज। और ये क्वेश्चन आपके ज्यादातर आपको वहां पर मिलेगा जहां पर आपके कंप्लीटली वो कोर्स से संबंधित आपके पूछा जाता है। जैसे कि आईटीआई की जो एग्जाम होती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिप्लोमा की एग्जाम होगी उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जेबीबीएनएल की जो एग्जाम होगी उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से ये तीनों क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं। बैठ गई दोस्तों समझ में? तो ये अपने माइंड में फिक्स बैठा लेना कि औजार से संबंधित मुख्य रूप से 3 ही क्वेश्चन वो पूछेगा। पहला पूछेगा औजार किस धातु का बना हुआ है, दूसरा पूछेगा औजार का उपयोग कहां पर किया जाता है, और तीसरा पूछेगा औजार की कार्यकारी कौन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन है आपके। अब आपने बहुत अध्ययन किया, बहुत पढ़ा, लेकिन फिर भी आपके माइंड में नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल ऐसे डिक्लेयर कर दूंगा बिल्कुल कि ये आपके आसानी से माइंड में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अब चर्चा करते हैं अपन औजार के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखो अब यदि आप औजार को अपने तरीके से लोगे तो दोस्तों बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा और बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। जबकि देखो दोस्तों, कंपटीशन का मतलब यह है शॉर्ट होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए और एग्जाम में आने वाला होना चाहिए। यह नहीं कि पूरी की पूरी ग्रंथ पढ़ ली उसके बावजूद भी पता चला कि उसमें से कुछ नहीं आया, टाइम भी वेस्ट हुआ और उससे कोई भी मतलब नहीं निकला। तो वो पढ़ो जो स्वीट हो, स्मार्ट हो और एकदम इंपॉर्टेंट हो, वो चीज पढ़ो दोस्तों। ठीक है, तो अब आप चर्चा करते हैं औजार के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहला औजार कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान रखना, नोट कर लेना अच्छी तरह इस चीज को। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहला औजार है कसने व खोलने वाले औजार।
ठीक है दोस्तों, सबसे पहला आपका जो औजार है वो है कसने व खोलने वाले औजार। अब आप अपने माइंड में अच्छी तरह सोचो, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि आपने औजार नहीं देखे हैं, औजार आपने बहुत देखे हैं। तो आप अच्छी तरह माइंड में सोचो कि खोलने और कसने वाले कौन कौन से हैं। तो अब आप माइंड में सोचोगे तो पहले आपके माइंड में आएगा पेचकस। कौन सा आएगा? पेचकस, जिसको बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर, जिसको बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। तो ये पेचकस आएगा। तो पहला आ गया औजार का नाम। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो देखो दोस्तों, ज्यादातर औजार के बारे में आपको अच्छी तरह पता होगा कि किस औजार का उपयोग कहां पर करते हैं। अब यहां पर जब मैंने आपको बता दिया कसने व खोलने वाले औजार, तो ये फिक्स कर लेना कि इसमें जो औजार आएंगे उनका कार्य कसने और खोलने का होगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था, क्या बताया था? कि औजारों का उपयोग बताया था। तो यहां पर अब औजारों के क्या उपयोग है? तो औजारों का उपयोग है कसने व खोलने के लिए। तो कसने और खोलने के लिए जो सबसे पहला औजार उपयोग किया जाता है वो है आपके पेचकस। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है किस धातु का बना हुआ है। तो ये डिसाइड कर लेना दोस्तों, ये आपके देखो, अगर आप अलग अलग औजार का बढ़िया तरीके से अध्ययन करोगे तो वहां पर भी आपके तीन चीजें निकल कर आएगी, और यहां पर भी आपके बिल्कुल पूरा की पूरा सारांश तीन ही शब्दों का है दोस्तों। ठीक है, तो देखो औजार पेचकस हो गया। ठीक है, पेचकस के बाद ये किसका बना हुआ है? तो ये बना हुआ है कार्बन स्टील का। किसका बना हुआ है दोस्तों? कार्बन स्टील का। एक चीज अपने माइंड में ये और बैठा लेना दोस्तों, जो खोलने और कसने वाले होते हैं वो कार्बन स्टील के होते हैं, जो काटने वाले होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के होते हैं। ये दो चीज ही आपके 100 में से 100% आती है। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि किस धातु का बना हुआ है, उपयोग क्या है और वर्किंग कोण क्या होता है। अब वर्किंग कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि जो आपके औजार है, वर्किंग कोण क्या होता है दोस्तों? जो आपके औजार है उस औजार और जहां पर आप कार्य कर रहे हो वहां पर जो बनने वाला कोण होता है वो क्या होता है, तो उसे बोलते हैं अपन वर्किंग कोण। जैसे कि देखो, सपोज करो ये अपन के स्क्रू है, ये क्या है दोस्तों? अपन के स्क्रू है। सपोज करो यदि इस स्क्रू को अपन खोलेंगे तो किससे खोलेंगे? पेचकस से खोलेंगे। तो पेचकस से अपन इसको यूं तो खोल नहीं सकते, इसको जो खोलेंगे अपन इस प्रकार से खोलेंगे, इस प्रकार से खोलेंगे ना दोस्तों। तो श्योर है कि किसी भी औजार और जो आपका कार्य है, कार्य अपन क्या कर रहे हो? ये कर रहे हो ना कार्य, यानी कार्य कर रहे हो पेचकस को खोलने का। तो किसी भी कार्य और औजार के मध्य बनने वाला जो कोण होता है उसको बोलते हैं कार्यकारी कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्यकारी कोण। यदि आपके कार्यकारी कोण उचित नहीं होगा तो वो चीज आपके खुलेगी नहीं, वो चीज आपके डैमेज हो सकती है और आपके चोट भी लग सकती है। बहुत सी बार आपने चोट भी लगते हुए देखा है, और वो चोट किसके कारण लगती है? यानी आपका वर्किंग कोण जो है वो सही नहीं है। सपोज करो यदि आप इस पेचकस को, ये आपका पेचकस है और ये आपके फ्रंट में है, बिल्कुल सामने है, तो सपोज करो यदि इस पेच को आप इधर से खोलोगे, क्योंकि पेच यहीं पर लगा हुआ है, तो इधर से खोलोगे तो ये आसानी से खुल जाएगा। सपोज करो आप यदि कोई कोण बना के खोलोगे, कोण का मान बदल दोगे तो उसमें फिसलेगा, ये फिसलेगा, आपको चोट भी लग सकती है। चोट लगने के साथ साथ इसका जो हेड है ये भी आपके डैमेज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपका कार्यकारी कोण है वो उचित होना चाहिए यदि आप सही ढंग से कार्य कर रहे हो तो। ठीक है, तो पेचकस आपके कार्बन स्टील का बना हुआ है और कार्यकारी जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री। दूसरा है आपके नोज प्लायर ऑब्लिक राउंड प्लायर ऑब्लिक कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है दोस्तों, दूसरा है आपके नोज प्लायर पूछ सकता है, राउंड नोज प्लायर पूछ सकता है और कॉम्बिनेशन प्लायर भी पूछ सकता है। तो ये आपके
क्या काम आते हैं? तो वही खोलने और कसने, छोटे छोटे जो स्क्रू होते हैं उनको खोलने और कसने का काम कौन करता है? नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर और कॉम्बिनेशन प्लायर करते हैं। तो ये भी किसके बने हैं? ये भी बने हुए हैं आपके कार्बन स्टील के। किसके बने हुए हैं? कार्बन स्टील के। और वर्किंग कौन कैसा होता है? आप ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी नट बोल्ट जो होता है, जैसे कि सपोज करो ये आपके कोई भी नट है, छोटा सा नट है, तो इसको आप जब खोलोगे तो किसी के भी द्वारा, यानी कि इस प्रकार पकड़ोगे, आप इस प्रकार पकड़ोगे ना दोस्तों, इस प्रकार पकड़ोगे ना, इसको इस प्रकार पकड़ोगे तो ये आपका जो कार्य है, कार्य का मतलब जो आपका आधार है, आधार और औजार के मध्य जो बनने वाला जो कोण है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसका भी कोण कितना है? 90 डिग्री। कितना है दोस्तों? 90 डिग्री। आगे बात समझ में? ठीक है। तो नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर या कॉम्बिनेशन प्लायर, तीनों में से कोई सा भी आपके आ जाए, किस धातु का बना हुआ है? कार्बन स्टील का बना हुआ है। वर्किंग कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और कार्य क्या है? किसी भी छोटे नट बोल्ट को खोलने व कसने में इसका उपयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर में दोस्तों एक आपके एंगल होता है, यानी कि एक कटिंग एंगल होता है। उस कटिंग एंगल से अपन छोटे छोटे कॉपर के वायर या एल्यूमिनियम के वायरों को अपन काट सकते हैं। तो इसका मतलब ये बना तो कार्बन स्टील का होता है, लेकिन उसका जो कटिंग जो कोण होता है, कटिंग कोण को टेपर किया जाता है। और टेपर करने से क्या होता है? टेपर करने से वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? हार्ड हो जाता है। बैठ गई समझ में? तो ये आपके मुख्य रूप से कार्बन स्टील का ही बना होता है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन प्लायर के कटिंग एंगल की बात करें तो कटिंग एंगल कार्बन स्टील का ही बना होता है, लेकिन उसको टेपर किया जाता है। मैं आगे अपन के चैप्टर आएगा धातु अधातु, उसमें आपको टेपर बताऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। अभी यहां पर केवल ये देखो आप। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तीसरा है आपके स्पैनर। तीसरा कौन सा है दोस्तों? आपके स्पैनर। स्पैनर को तो आप अच्छी तरह जानते हो ना स्पैनर को? जानते हो? स्पैनर आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, रिंग स्पैनर और डी स्पैनर। स्पैनर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है रिंग स्पैनर, एक होता है डी स्पैनर। एक स्पैनर और होता है दोस्तों, और आपने देखा भी है उसको बोलते हैं बॉक्स स्पैनर। क्या बोलते हैं दोस्तों? बॉक्स स्पैनर। बॉक्स स्पैनर उसको बोलते हैं बॉक्स स्पैनर। बॉक्स स्पैनर का उपयोग कहां पर किया जाता है? तो देखो, दोनों का उपयोग कसने और खोलने के लिए किया जाता है। जो नट बोल्ट है, चाहे वो आपके रिंग स्पैनर हो, चाहे वो आपके डी स्पैनर हो, चाहे वो आपके बॉक्स स्पैनर हो, ये सबका उपयोग नट बोल्टों को खोलने व कसने में किया जाता है। अब देखो दोस्तों, इससे संबंधित आपके जो क्वेश्चन आएगा उपयोग से संबंधित, वो ये आएगा कि सतह पर लगे हुए नट बोल्टों को खोलने के लिए किस स्पैनर का उपयोग किया जाता है? तो वो आपके स्पैनर है, और उसमें आपके आर और डी दोनों का उपयोग किया जा सकता है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन वो पूछेगा, वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि घुसे हुए नट बोल्टों को, यानी कि सतह के अंदर लगे हुए नट बोल्टों को खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वहां पर अपन करेंगे बॉक्स स्पैनर को। और बॉक्स स्पैनर को अपन की देसी लैंग्वेज में बोलते हैं गोटी स्पैनर। क्या बोलते हैं? गोटी स्पैनर। तो इसका उपयोग अपन अंदर धसे हुए नट बोल्टों को खोलने में करते हैं। ठीक है, ये किसका बना हुआ है? ये वही आपके कार्बन स्टील का बना हुआ है। कार्बन स्टील का बना हुआ है। वर्किंग कोण कितना है? वर्किंग कोण है आपके 90 डिग्री। बैठ गए दोस्तों समझ में? चौथा है आपके पुली ऑब्लिक बेरिंग पुलर। तो आपको पुली पुलर के बारे में तो अच्छी तरह पता है, यानी कि जो आपके किसी भी मोटर के जमे हुए नट बोल्टों को जो निकालने में उपयोग की जाती है, वो पुली पुलर या बेरिंग पुलर का उपयोग करते हैं। तो ये भी किसकी बनी है? ये भी आपके कार्बन स्टील की बनी है। ये भी किसकी बनी हुई है? कार्बन स्टील की बनी हुई है। और वर्किंग कोण कितना होता है? वर्किंग कोण इसका भी 90 डिग्री होता है। बैठ गई दोस्तों समझ में? तो ये आपके कसने व खोलने वाले मुख्य रूप से 4 औजार है। कितने औजार है दोस्तों? 4। तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसमें है। देखो दोस्तों, दिखने में ये छोटा लग रहा है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे, लेकिन
आपको जब क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको लगोगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कहाँ से आ गया। तो मैंने आपको फर्स्ट में एक ही चीज़ क्लियर कर दी थी, फर्स्ट की जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको एक ही चीज़ क्लियर कर दी थी कि आपको किताब में दिमाग नहीं लगाना, आपको केवल माइंड लगाना है, क्वेश्चन पर माइंड लगाना है। तो यहाँ पर आप माइंड लगाओगे तो आसानी से हल कर दोगे, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, एग्जाम लेने वाला जो बोर्ड होता है वो दोस्तों अपन का कोई सुसर तो लगता नहीं है कि अपन का सुसर लगता हो कि भाई अपन ने जो पढ़ा हो सेम टू सेम वो ही दे दे, नहीं लगता अपन का सुसर। सीधी सी बात है, वो इस प्रकार के क्वेश्चन देता है, ऐसे घुमाकर क्वेश्चन देता है ताकि अपन उसमें अटके रह जाए। अगर बुद्धि आपने लगा दी तो बिल्कुल पलक झपकते हल कर दोगे, बुद्धि ना लगाई तो श्योर है दोस्तों फिर तो आप गोल गोल ही घूमोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके छेद करने वाले औजार, छेद करने वाले औजार यानी कि वह औजार, छेद करने वाले औजार, वह औजार जो दीवार, किसी भी दीवार, किसी भी लकड़ी या किसी भी बोर्ड पर जो छेद करने के काम आते हैं वो कहलाते हैं छेद करने वाले औजार। ये मैंने आपको बता दिया था कि आपके जो औजार होते हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से दूसरा प्रकार है आपके छेद करने वाले औजार। और छेद करने वाले औजार कौन कौन से दोस्तों, तो देखो पहला है आपके पोकर, पहला है आपके पोकर जिसको बोलते हैं सुम्मी या अपन की लैंग्वेज में उसको सुआ भी बोलते हैं। सुआ जानते हो ना दोस्तों, जो आप बोरी सीते हो ना, कोई भी चीज़ फट जाती है तो वो जो सीते हो उसको बोलते हैं सुआ। तो इसको अपन सुआ या सुरबी भी बोलते हैं। तो ये क्या काम आता है, तो ये काम आता है किसी भी जगह पर हल्का छेद बनाने के लिए। कैसा छेद बनाने के लिए, हल्का छेद बनाने के लिए पोकर का उपयोग किया जाता है। और किसका बना होता है ये, तो ये बना होता है हाई कार्बन स्टील का। किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। और आपके पोकर और जो किया जाने वाला काम है यानी कि जो छेद है उसके मध्य जो बनने वाला कोण होता है वो कितना होता है, वो होता है आपके 90 डिग्री का। कितना होता है, 90 डिग्री का। तो सीधी सी बात है, छेद करने वाले जो औजार है उनमें सबसे पहला है आपके पोकर। और पोकर किसका बना हुआ है, हाई कार्बन स्टील का। और कार्यकारी कोण कितना है, 90 डिग्री। तो सीधी सी बात है, ये 3 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किसी भी औजार का कार्य, वो औजार किस धातु का बना हुआ है और उस औजार का कार्यकारी कोण कितना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये सारे के सारे इसमें जो औजार होंगे वो सारे के सारे औजार आपके छेद करने वाले होंगे। और किसके बना है, तो हाई कार्बन स्टील का बना है। और जो कार्यकारी कोण है वो है आपके 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों। दूसरा है आपके जिमलेट। दूसरा कौन सा है आपके, जिमलेट। जिमलेट आप जानते हो दोस्तों, देखो जिमलेट आपके जो स्क्रू ड्राइवर देखा है आपने, स्क्रू देखा है, स्क्रू यानी कि जो आपके स्क्रू होता है ना, स्क्रू जो होता है दोस्तों इस प्रकार का आपका जिमलेट होता है। ये जो आपके नुकीला सिरा होता है, आगे नुकीला सिरा होता है और यहाँ पर आपके हेड होता है। तो ये केवल हाथ से क्या करते हैं, उसको इधर उधर घुमाते हैं जिससे कि वो आसानी से छेद कर देता है। तो यह भी आपके हल्की वस्तुओं पर छेद करने के काम आता है। यानी कि पोकर भी आपके हल्की वस्तुओं पर छेद करने के काम आता है, जिमलेट भी आपके हल्की वस्तुओं पर छेद करने के काम आता है। और ये भी किसका बना हुआ है, ये भी आपके हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। और कार्यकारी कोण कितना होता है, इसका भी कार्यकारी कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, सपोज करो इस जिमलेट के इस हेड को यहां से हटा दिया जाए और इस हेड के जगह पर कोई ऐसी मशीन लगा दी जाए जिसे हाथ से चला सके। तो जैसे ही आप इस मशीन को हाथ से चलाओगे तो ये भी आपका घूमेगा, घूमेगा या नहीं घूमेगा,
घूमेगा तो घूमने के फलस्वरूप आसानी से छेद हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे रैचिट जिमलेट। क्या बोलेंगे? रैचिट जिमलेट। और रैचिट जिमलेट या हैंड ड्रिल मशीन, दोनों दोस्तों देखो, दोनों में अंतर क्या होता है कि यहां पर आपके रैचिट जो होता है उसमें बिल्कुल सेम टू सेम आपके जिमलेट ही स्थापित किया जाता है, जबकि हैंड ड्रिल मशीन में अपन अलग अलग बिट भी उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो तीसरा है आपके रेचिट जिमलेट या रेचिट ब्रश भी बोलते हैं इसको दोस्तों। ठीक है। और दो आपके रेचिट जिमलेट ऑब्लिक बिट, ये दोनों क्या देखो दोस्तों, रेचिट का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो, जो आपके रेचिट में क्या है, किसी भी चीज को जब घुमाते हो तो केवल वो ही चीज घूमती है, लेकिन उसके अंदर यदि बिट भी लगा देते हैं तो वो बन जाता है रेचिट जिमलेट बिट या रेचिट बिट भी कह सकते हो उसको। ठीक है। ये किसका बना हुआ है? ये भी आपके हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है। कार्यकारी कोण कितना है? कार्यकारी कोण 90 डिग्री है। अब देखो दोस्तों, एक चीज ध्यान रख लेना दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि रेचिट किसका बना हुआ है, तो रेचिट, अगर केवल रेचिट पूछे तो वो बना हुआ होता है स्टील का। किसका बना हुआ होता है? स्टील का। अगर आपसे टोटल रेचिट बिट पूछे या रेचिट जिमलेट बिट पूछे तो वो बना हुआ है होता है आपके कार्बन स्टील का, क्योंकि जो उसकी बिट होती है ना, वो बिट आपके कार्बन स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है दोस्तों। देखो अब यदि आपके रेचिट जिमलेट बिट पूछे या आपके हैंडल मशीन पूछे या आपके इलेक्ट्रिकल मशीन पूछे, ये सारी की जो बिट होती है वो सारी की सारी बिट आपके हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है दोस्तों। चौथा है आपके रावल प्लग बिट। रावल प्लग बिट, तो बात वही बिट की आ रही है। तो रावल प्लग बिट क्या होता है? दीवार में छेद करने के काम आता है। तो दीवार में छेद करके और जो अपन गुट्टियां डालते हैं वो आप रावल प्लग बिट के द्वारा डाल सकते हैं। तो ये भी किसका बना हुआ होता है? ये भी आपके हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। और कार्यकारी कोण कितना होता है? कार्यकारी कोण 90 डिग्री होता है। पांचवा है दोस्तों आपके हैंड ड्रिल मशीन ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। यानी कि दोस्तों या तो आपके हैंडल मशीन पूछे या आपके इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन पूछे, ये दोनों का काम क्या है? ये दोनों का काम भी छेद करने का है। यदि कोई भारी वस्तु पर छेद करना हो तो वहां पर अपन इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन का उपयोग करेंगे। यदि हल्की वस्तु पर छेद करना हो तो वहां पर अपन हैंडल मशीन का उपयोग करेंगे। अब ये किसकी बनी हुई होती है? तो देखो दोस्तों, हैंडल मशीन आपकी स्टील की बनी होती है, इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन प्लास्टिक प्लस स्टील की बनी हुई होती है और उसके अंदर पूरी की पूरी एक मोटर होती है। ठीक है। अगर इससे संबंधित वो क्वेश्चन पूछेगा कि किसकी बनी हुई है, तो ध्यान रखना आपको वो ही हाई कार्बन स्टील करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाई कार्बन स्टील करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी वो पूछने का उद्देश्य उसका बिट ही होगा। क्या होगा? बिट ही होगा। और कोण कितना होता है? कोण होता है आपके 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे आपके जो औजार है, ये औजार आपके छेद करने वाले औजार है। सारे के सारे औजार कौन से हैं? छेद करने वाले औजार। ठीक है दोस्तों। तो उनमें आपके छेद करने वाले औजारों में पोकर हाई कार्बन स्टील का 90 डिग्री कार्यकारी कोण, जिमलेट हाई कार्बन स्टील का 90 डिग्री कार्यकारी कोण, रेचिट जिमलेट या बिट हाई कार्बन स्टील 90 डिग्री कोण, रावल प्लग व बिट हाई कार्बन स्टील 90 डिग्री कोण, हैंडल मशीन या इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन हाई कार्बन स्टील और 90 डिग्री कोण। ये सारे के सारे आपके जो है वो छेद करने वाले। तीसरे नंबर का जो आपका औजार है, और ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट औजार है और ज्यादातर क्वेश्चन इसी औजार में से पूछा जाता है। ठीक है। तो तीसरे नंबर का जो आपका औजार है वो है
काटने वाले औजार। कौन से है? काटने वाले औजार। तीसरे नंबर का जो औजार है आपके वो है काटने वाले औजार ऑब्लिक टूल्स। ठीक है, तो वो कौन कौन से आपके? तो वह औजार जो किसी भी नर्म हार्ड वस्तु को काटने में उपयोग में लिए जाते हैं वो औजार आपके काटने वाले औजार होते हैं। और उनमें सबसे पहला है आपके चीजल। सबसे पहला है आपके चीजल। चीजल को अपन की देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? चीजल को अपन के देसी लैंग्वेज में छेनी बोला जाता है। अब देखो दोस्तों, छेनी आपकी कई प्रकार की होती है। कंपटीशन की एग्जाम में आपसे किसी प्रकार की छेनी के बारे में नहीं पूछेगा, वो केवल आपसे पूछेगा कि काटने वाला जो औजार है वो छेनी है, छेनी किस धातु की बनी हुई है, एंगल कौन उसका क्या है। तो काटने वाले औजारों में सबसे पहला है आपके चीजल, छेनी। ये किसकी बनी हुई होती है दोस्तों? ये बनी हुई होती है आपके हाई कार्बन स्टील की। किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की। अब इसके कार्यकारी की कोण की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका कार्यकारी जो कोण होता है वो होता है आपके 60 डिग्री। कितना होता है दोस्तों? 60 डिग्री इसके कार्यकारी कोण होता है। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान यहां पर लगाना, जैसे जैसे आपके हार्ड वस्तु को यदि काटोगे वैसे वैसे इसका कोण बढ़ता हुआ जाता है, जैसे जैसे नरम वस्तु को काटोगे वैसे वैसे इसका कोण कम होता चला जाता है। तो यदि आपसे नॉर्मली कोण की बात पूछेगा कि चीजल के द्वारा किसी भी वस्तु को काटने के लिए कितने कोण का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके 60 डिग्री का। अब यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि यदि आप इस्पात या पीतल को काटने के लिए कितने कोण का इस्तेमाल करोगे, तो वहां पर आपके होगा 55 डिग्री। कितना होगा? 55 डिग्री होगा। यदि वो पूछ ले कि ब्रास को काटने के लिए कितना कोण उपयोग करोगे, तो वो होगा आपके 50 डिग्री। कितना होगा? 50 डिग्री। यदि वो आपसे पूछ ले कॉपर को काटने के लिए कितना डिग्री का यूज करोगे, तो वो होगा आपके 45 डिग्री। और यदि वो आपसे पूछ ले कि एल्यूमिनियम के काटने के लिए कितने का प्रयोग करोगे, तो वो होगा आपके 40 डिग्री। ये चारों कोणों को आप बिल्कुल क्लियर रख लेना दोस्तों, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों कि वो ये पूछ सकता है कि छेनी से या चीजल से एल्यूमिनियम को काटने के लिए कितने डिग्री कोण का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रख लेना, यदि वो केवल ये पूछे कि चीजल से काटने के लिए कितने डिग्री कोण का उपयोग होगा, तो वहां पर आप करोगे केवल 60। यदि वो पूछे कि पीतल को काटने के लिए, तो पीतल को काटने के लिए 55। यदि वो ब्रास को काटने के लिए तो 50, और यदि वो कॉपर को काटने के लिए बोले तो 45, और यदि वो एल्यूमिनियम को काटने के लिए बोले तो 40। यानी जैसे जैसे वस्तु नरम को काटेंगे वैसे वैसे चीजल का कोण घटेगा, जैसे जैसे हार्ड वस्तु को काटेंगे वैसे वैसे चीजल का मान बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके चीजल छेनी। ठीक है, दूसरा आपका जो है, दूसरा है आपके बुडसा, जिसको अपन की लैंग्वेज में बोलते हैं हैंडसा। कौन सा? हैंडसा। इसी में आपके ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि देखो बुडसा या हैंडसा, टेनेंसा और हेक्सा, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपसे क्वेश्चन वो धातु और कोण के अलावा और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब वो कैसे पूछेगा क्वेश्चन, तो देखो सबसे पहले तो वो यदि पूछेगा कि आपके बुडसा या टेनेंसा या हेक्सा किसका बना हुआ है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके बुडसा या हेक्सा या टेनेंसा जो बना होता है वो बना होता है आपके हार्ड फॉर्जिंग स्टील का। किसका बना होता है दोस्तों? हार्ड फॉर्जिंग स्टील। किसका बना हुआ होता है? हार्ड फॉर्जिंग स्टील का बना हुआ होता है। और यदि केवल वो हेक्सा के बारे में पूछे तो इसको अपन कर देंगे
हार्ड स्टील। यानी कि देखो दोस्तों, यदि वो बुडसा और टेनेंसा के बारे में पूछेगा तो वहां पर करना पड़ेगा आपको हार्ड फॉर्जिंग स्टील। यदि वो केवल हेक्सा के बारे में पूछे तो वहां पर करना पड़ेगा आपको हार्ड स्टील। ये सारे की सारे कौन सा हार्ड स्टील होगा, कौन सा कार्बन स्टील होगा, कौन सा हाई कार्बन स्टील होगा, कौन सा लो कार्बन स्टील होगा। दोस्तों जब अपन धातु का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर बिल्कुल आप क्लियरली सारी की सारी चीज समझ जाओगे कि कौन सा आपके हार्ड स्टील है, कौन सा स्टील है, कौन सा हाई कार्बन स्टील है, कौन सा आपके लो कार्बन स्टील है। ये सारी की सारी चीजें आप समझ जाओगे। फिलहाल में आप केवल ये ध्यान रखना कि कौन सा औजार किसका बना हुआ है, क्योंकि यहां पर वो केवल यही शोध करेगा कि कौन सा औजार किस चीज का बना हुआ है। अब यहां पर ये धातु के बारे में पूछने के बाद और कौन के बारे में पूछेगा, आप ध्यान रखना इन तीनों की तीनों का, चाहे आपके वो बुडसा हो, चाहे वो आपके टेनेंसा हो, चाहे वो आपके हेक्सा हो, सारे की सारों में से किसी का भी यदि वो कौन पूछे तो वहां पर आपको करना पड़ेगा 75 डिग्री। कितना करना पड़ेगा दोस्तों? 75 डिग्री कोण। यानी कि बुडसा, टेनेंसा या हेक्सा के द्वारा किसी भी वस्तु को काटने में उपयोग होने वाला कोण कितना होगा, तो वहां पर आप करोगे 75 डिग्री। यदि वो बुडसा और टेनेंसा के बारे में पूछे किसका बना हुआ है, तो हार्ड फॉर्जिंग स्टील का बना हुआ है। यदि वो केवल हेक्सा के बारे में पूछे तो ये आपके बना हुआ है हार्ड स्टील का। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से जो दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है, वो दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है बुडसा और टेनेंसा, यानी कि बुडसा और टेनेंसा के दांतों में जो कोण होता है वो कितना होता है। यानी कि देखो दोस्तों, सपोज करो ये आपके क्या है दोस्तों, ये है आपके टेनेंसा। क्या है दोस्तों? टेनेंसा। अब इसमें जो ये आपके ब्लेड लगी हुई है, तो इस ब्लेड के मध्य में जो ये कोण है, जो ये कोण बना हुआ है, ये कोण कितने डिग्री का बना हुआ है? तो ध्यान रखना दोनों की दोनों में कोण आपके सेम रहता है, और दोनों की दोनों में कोण कितना होता है? 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। यानी कि बुडसा और टेनेंसा, ध्यान रखना दोस्तों, बुडसा और टेनेंसा की ब्लेड में कोण होता है कितना होता है दोस्तों? 60 डिग्री